हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। मान्यवर, केवल कांग्रेस विरोधी दल ही इस बात की आलोचना नहीं कर रहे हैं कि कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का जो वचन दिया था वह पूरा नहीं किया। इस संबंध में वे उत्पादन में कमी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई का हवाला देते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि जब 54 करोड़ में से 22 करोड़ भारतवासी घोर दरिद्रता की स्थिति में जी रहे हैं, तो यह कैसे माना जा सकता है कि सरकार ने गरीबी हटाने की दिशा में कुछ किया है। कांग्रेस के अंदर भी ऐसे तत्व विद्यमान हैं जो आर्थिक कार्यक्रम निश्चित किया गया था वह केवल कागजी शेर बनकर रह गया है। वस्तु स्थिति यह है कि एकाधिकारवादियों की पूंजी दिन ब दिन बढ़ रही है। सरकारी क्षेत्र में मूल्य नीति निर्धारण की कोई चिन्ह दिखाई नहीं देते। अनाज व्यापार के राष्ट्रीयकरण और भूमिहीनों को जमीन देने की दिशा में कोई उल्लेखनीय बात नहीं हुई है। शहरी संपत्ति की सीमा बांधने संबंधी विधेयक लाने में विलंब किया जा रहा है। मुख्यमंत्रियों को छूट दे दी गई है कि वे क्रांतिकारी नीतियों को नरम बना लें। पैराग्राफ। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इन आलोचनाओं में कोई सत्य नहीं है। इनको एकदम निराधार नहीं कहा जा सकता, पर सवाल यह है कि देश में जो परिस्थितियां चल रही हैं और बाहर तथा अंदर के दुश्मन उनका जिस तरह बेजा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें क्या वह संभव है कि कांग्रेस ने जो कुछ वचन दिए उन्हें अविलंब लागू किया जा सकता है? राजनीतिक लाभ उठाने के लिए सरकार और शासक दल को बदनाम किया जा सकता है, किंतु क्या इस सबसे समस्या के समाधान में कोई योग मिल सकता है? पैराग्राफ। नीतियां और कार्यक्रम कुछ भी हों, किंतु यह भूलने वाली बात नहीं कि उन्हें अमल में लाने के लिए एक उपयुक्त वातावरण एवं परिस्थिति की जरूरत होती है। उसमें यह भी देखना होता है कि कहीं उन पर तेजी से अमल कोई ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति पैदा न कर दे जो अगले काम में रुकावट पैदा कर दे। आखिर यह लोकतंत्र है, इसमें जनमत की उपेक्षा करके तानाशाही या कम्युनिस्ट तरीके से नहीं चला जा सकता। नीतियों और कार्यक्रम कितने भी अच्छे हों, पहले उन जालों को हटाना होता है जो उनके अमल में बाधक हैं। फिर भी यह देखना होता है कि जो उत्पादन गरीबी और अन्याय मिटाने का एक बहुत बड़ा साधन है, उसमें सबका सहयोग प्राप्त हो सके। ऐसी सूरत में यदि कांग्रेस अपने वचनों को पूरा नहीं कर रही है तो वह बहुत अधिक आक्षेप योग्य बात नहीं है। पैराग्राफ। प्रधानमंत्री ने यह बिल्कुल ठीक कहा है कि गरीबी हटाओ का कांग्रेस का नारा कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं कि उसके घुमाते ही गरीबी दूर हो जाए। यह इस बात पर आश्रित है कि कांग्रेस में लोग कहां तक सहयोग दे रहे हैं। यह स्पष्ट है कि अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों के कारण कांग्रेस विरोधी ही नहीं अपितु कांग्रेसी भी उसमें बाधा पहुंचा रहे हैं। असम और आंध्र में जो कुछ हो रहा है वह इसका प्रमाण है। फिर कुछ कांग्रेसी तत्वों का यह सोचना भी गलत है कि बाहर का समाजवाद इस देश में आ जाएगा। इसीलिए प्रधानमंत्री को यह भी कहना पड़ा है कि हमारा समाजवाद हमारी मिट्टी और पानी से बना होगा। हम दूसरे देशों के समाजवाद की नकल नहीं कर सकते। यह उन लोगों को एक करारा जवाब है जो एकदम सब चीजों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में हैं। पैराग्राफ। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस ठीक दिशा में चल रही है
और प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि सामाजिक न्याय को वह सार्वजनिक महत्व देती है और वह उसमें किसी चीज को बाधक नहीं बनने दे सकती। यदि ऐसा है तो मुझे विश्वास है कि देर से ही सही कांग्रेस एक न एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगी और तब जनता को लगेगा कि वह अपने वचनों के प्रति झूठी नहीं। फिर भी इतना कहना होगा कि इसमें आवश्यकता से अधिक विलंब की गुंजाइश नहीं है। यदि ऐसा हुआ तो कांग्रेस पर से जनता का विश्वास उठने लगेगा और उसकी वह स्थिति नहीं रहेगी जो आज है। पैराग्राफ। अध्यक्ष महोदय, आज मैं दूरदर्शन पर दिखाए गए बच्चों के कार्यक्रमों तथा बाल चित्र समिति के संबंध में 2 शब्द कहने की आज्ञा चाहूँगा। हमारे यहाँ बच्चों के मामले में जो लोग सोचते हैं, लिखते या कार्यक्रमों का नियोजन करते हैं, उनके साथ एक कठिनाई यह है कि ऐसा करते समय वे आज के बच्चों को एकदम भूल जाते हैं। उनकी दृष्टि में बच्चों के लिए कुछ करने का मतलब है कोई भी किस्सा कहानी पेश करना। दूसरे वे सोचते हैं कि सब बच्चे एक जैसे होते हैं, चाहे वे 5 साल के हों या 15 साल के। इन दोनों बातों का परिणाम यह होता है कि बच्चों के लिए जो कुछ भी लिखा जाता है या उनके लिए जो भी कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं, वे या तो एकदम बचकाने हो जाते हैं या फिर बच्चों की समझ के बाहर हो जाते हैं। दूरदर्शन के बच्चों के कार्यक्रमों में भी यही एक मूलभूत कमी रही है, जिसके कारण न तो उनकी प्रस्तुतिकरण में सुधार हो पाता है और न ही उनके विषय चयन में। अतः मेरा सुझाव है कि कार्यक्रम नियोजन, लेखन और प्रस्तुतिकरण में बच्चों की उम्र, उनके ज्ञान तथा बौद्धिक स्तर को अवश्य ध्यान में रखा जाए। इनमें असंतुलन से निश्चय ही कार्यक्रम प्रभावहीन बन जाएंगे। पिछले दिनों बच्चों के लिए जो कार्यक्रम दूरदर्शन पर शुरू किए गए हैं, उनमें भी यही बात आ गई है। 2 कार्यक्रम तो विदेशी बाल फिल्मों के हैं, जिनमें दूरदर्शन का अपना योगदान नहीं है। वे केवल इन्हें दूरदर्शन पर दिखा रहे हैं। पैराग्राफ। इस संदर्भ में बाल चित्र समिति की उन फिल्मों की भी चर्चा कर लें जो दूरदर्शन कभी कभी बच्चों को दिखाता है। इन फिल्मों में भी वही असंतुलन है जिसकी हमने पहले चर्चा की है। इसी कारण से वे सारी फिल्में लोकप्रिय नहीं हो पाई। यह बात और है कि इधर बाल चित्र समिति के अध्यक्ष श्री अमोल पालेकर ने इन बुनियादी कमियों को समझा है और भविष्य में अच्छी और सार्थक बाल फिल्मों को तैयार करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। राष्ट्रीय फिल्म वित्त निगम के अध्यक्ष भी बच्चों को सार्थक बाल फिल्मों में देने के लिए गंभीरता से विचार कर रहे हैं। पैराग्राफ। सच्चाई यह है कि आज के बच्चों के सामने जो प्रश्न है, आज वे जिन विषयों के बारे में जानना चाहते हैं, उनके बारे में बताने से हम स्वयं घबराते हैं। कारण चाहे हमारा अपना अज्ञान हो, मूल्यों का टकराव हो या परंपरा का मोह हो, आज के बच्चों के लिए लिखने या कार्यक्रमों का नियोजन करने के लिए उनके सोच, उनके परिवेश और उनके मनोविज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। बच्चों को विभिन्न संचार माध्यमों के जरिए इतना कुछ जानने समझने को मिलता है कि पिछले 2 दशकों में उनके ज्ञान स्तर में बड़ी तीव्रता से विकास हुआ है। आज 10 वर्ष के बच्चे की बुद्धि 15 वर्ष के बच्चे के बराबर हो गई है।
बच्चों के इस बौद्धिक विकास के अंतर को न तो बच्चों के अधिकांश लेखक और न ही संचार माध्यमों के बाल कार्यक्रम नियोजन अपने लेखों में प्रस्तुत कर पाते हैं, जबकि जरूरी यह है कि हमारा लेखन कार्यक्रमों का नियोजन ऐसा हो जो विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों में हो रहे बौद्धिक विकास के अनुरूप हो। अब बच्चे नीति की बातें सुनने को तैयार नहीं हैं। यह बात आज हर माता पिता तथा सभी शिक्षा शास्त्री जानते हैं। आज बच्चे अपने परिश्रम, अपने अनुभव और अपने आत्मविश्वास से आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे बच्चों के लिए किस प्रकार के कार्यक्रम तैयार करने चाहिए, कैसा लेखन होना चाहिए, यह एक चुनौती है। यदि इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया जाता तो हम जो कुछ करेंगे वह एकदम असामयिक तथा अनुपयोगी होगा। अतः दूरदर्शन के कार्यक्रम हों या बाल फिल्में हों या बच्चों की पत्रिकाएं हों, बच्चों को रचनात्मक दिशा देने के लिए उन्हें आज के और भविष्य के समाज तथा जीवन से जोड़ने के लिए जरूरी है कि उनके प्रति सोच में परिवर्तन लाएं तथा उसके अनुरूप कार्यक्रमों के नियोजन में नवीनता लाएं। बच्चों के लिए ऐसे विषयों का चयन करें जिनसे बच्चे अपने को जुड़ा अनुभव करें और कार्यक्रम ऐसे हों जिन्हें देखकर बच्चे अपने को उसका भागीदार समझें। विराम समाप्त।